हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल कंसेप्ट पर, जिस पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 9th का जो 3 अगस्त को इंग्लिश का वीकली टेस्ट है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सेट है इसमें जो हम क्वेश्चन सेट किया गया है पहला से माने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक पहला चैप्टर से, पहला चैप्टर मतलब द फन डे हेड से, फन डे हेड से कितना तक है 1 से 13 तक, और जो 13 से 20 तक जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो कौन सा चैप्टर से लिया गया है, वह द रोड नॉट टेकन से लिया गया। हाँ, तो ये दो क्वेश्चन को मिला के यहाँ 20 क्वेश्चन का सीट बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है टॉमी वॉल्कड अवे विथ द बुक बीनीथ हिज आर्म। मैंने बताया है टॉमी अपने बाह के नीचे किताब लेकर चला गया। तो यहाँ टॉर्न मैंने फटा हुआ किताब, डस्टी मैंने मटमेला, मटमेला में जो गंदा से लोट पोट है, और सी नंबर है मैजिकल या जो जादुई है, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी है बीथ बोथ ए एंड बी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डस्टी। डस्टी मैंने क्या होता है, मटमेला, मैंने गंदा में मटमेला था किताब। तो अब यह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ मैनी सब्जेक्ट आर मेंशन इन द चैप्टर। इस अध्याय में कितने विषयों का उल्लेख किया गया, 2 विषय, 3 विषय, 4 विषय, 1 विषय। तो कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, तो इस अध्याय में 3 विषय, मैंने ऑप्शन नंबर बी होगा, उल्लेख किया गया है। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज वर्चुअल रियली, मतलब आभासी वास्तविकता क्या है। हेवनली वर्ल्ड मतलब स्वर्गीय दुनिया, इमेजिनरी वर्ल्ड काल्पनिक दुनिया, या रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा निर्मित वास्तविकता, या नॉन मतलब कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा निर्मित वास्तविकता। अब यहाँ हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, हुज फादर न्यू एज ए मच एज ए टीचर, मतलब किसके पिता एक शिक्षक जितना ज्ञान रखते थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर दिया टॉमी या मार्गी के पिता, या ब्लेयर के पिता, या इवेनली के पिता। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर टॉमी के पिता। अब यहाँ पाँचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वाज, मतलब टॉमी के अनुसार असली किताब थी, बोरिंग मतलब उबाऊ थी, ए वेस्ट मतलब खराब थी, रॉन्ग मतलब गलत था, फिर फिकेशन मतलब कल्पना था उसका हिसाब से। लेकिन यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए वेस्ट, मतलब ख़राब था, उसके हिसाब से यह किताब खराब चीज़ है। और यहाँ छठा नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन है वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल हु सेड दिस, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, यह किसने कहा। टॉमी ने कहा, या मार्गी ने कहा, या मिस्टर जॉन्स ने कहा, या ब्लेयर ने कहा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्गी ने कहा। अब यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मार्गी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क, मतलब मार्गी को अपना होमवर्क लिखना था इन रसियन मैंने रसियन लैंग्वेज में, इन पंचकोड में लिखना था, इन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना था, नॉन ऑफ द मैंने इनमें से कोई नहीं। तो इसको अपना जो होमवर्क था वो लिखना था इन पंचकोड में लिखना था। 7 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। अब यहाँ 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन है द काउंटी इंस्पेक्टर हैड ए वॉल वर्कशॉप, काउंटी इंस्पेक्टर के पास था पूरा डिब्बा, किसका था, टूल्स एंड चॉकलेट मैंने उपकरण और चॉकलेट का था, टूल्स विथ डायल हैंड वायर मैंने डायल और तारों के साथ उपकरण का था, फिर पिंस मैंने पिंस के साथ था, या बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी
टूल्स विद डायल एंड वायर, मतलब डायल और तारों के साथ उपकरण था। फिर यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन है, द स्टोरी द फन डे हैड इज सेट इन द, मतलब कहानी द फन डे हैड किस पर आधारित है? प्रेजेंट माने जो अभी उपस्थित है उसमें आधारित है, या पास्ट माने जो बीत गया है अतीत पर आधारित है, या फ्यूचर जो आने वाला है वो भविष्य पर आधारित है, या नॉन इनमें से किसी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूचर पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी। अभी हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। हाउ ओल्ड इज मार्गी, तो मार्गी की उम्र कितनी थी? 10 साल थी, 11 साल थे, या 12 साल थे, या 13 साल? तो कितनी थी? तो मार्गी की उम्र 11 साल थी, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखना है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज लेसन, तो इस मतलब इसको कहना है उसके पाठ के लेखक कौन है? उसके पाठ के लेखक कौन लेखक? द फन डे हैड के लेखक कौन है? तो चार्ली डिकेंस, माने जो चार्ली डिकेंस है वो है, इसाक एसिमोव है, या मिल्टन है, या नॉन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इसाक एसिमोव, ऑप्शन नंबर बी। तो और 12 नंबर क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज टॉमी, मतलब यहाँ बोला गया है टॉमी कितने साल का है? तो टॉमी कितने साल का है? 10 साल का, 13 साल का, 15 साल का, 12 साल का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 साल का, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम वाज टेकन टू रिपेयर टॉमी टीचर, मतलब टॉमी के शिक्षक को सुधारने में कितना समय लगा? 15 दिन का समय लगा, 25 दिन का समय लगा, 20 दिन का समय लगा, या 1 महीना का समय लगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 1 महीना का समय लगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन के कवि कौन है? रॉबर्ट फर्स्ट है, या कॉस्ट किनी है, या ईयर्स है, या WWE रोस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फर्स्ट, माने ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज ग्रेसी मीन्स इन द पोएम, कविता में घास का क्या अर्थ है? द रोड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय एनीवन, वह सड़क जिसका उपयोग कोई नहीं करता है। फिर ऑप्शन नंबर बी, द कंफर्टेबल रोड, आरामदायक सड़क। द रोड विथ ऑल द लग्जरीज, सारी सुख सुविधाओं वाली सड़क। और यहाँ ऑप्शन नंबर डी है, वेल बिल्ड रोड, मतलब अच्छी तरह से निर्मित सड़क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द रोड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय एनीवन, मतलब वह सड़क जिसका उपयोग कोई नहीं करता है। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर है, वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ, मतलब कवि स्वयं को कहाँ पाता है? ऑन द रोड, रास्ते में। ऑन ए बस, माने बस में पाता है। ऑन ए मडी रोड, माने कीचड़ बड़ी सड़क पर पाता है। ऑन ए फॉर्क, माने एक कांटे पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन ए फॉर्क, एक कांटे पर पाता है अपने आप को। फिर यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई वॉज द पोएट लुकिंग एट द पैथ, कवि रास्ता में क्यों देख रहा था? टू डिसाइड वेदर इट इज़ सूटेबल फॉर हिम, यह तय करने के लिए कि क्या यह उसके लिए उपयुक्त है। फिर यहाँ दूसरा दिया है, टू सी हाउ लॉन्ग इट वाज, मतलब यह देखने के लिए कि वह कितना समय था। टू चेक द रोड, सड़क की जांच करने के लिए। नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, टू डिसाइड वेदर इट वाज सूटेबल फॉर हिम, यह तय करने के लिए कि क्या यह उसके लिए उपयुक्त था। अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डू द रोड सिग्निफाई इन द पोएम, कविता में सड़क क्या दर्शाती है? द पाथ और चूज दैट वाज लेफ्ट और वाज नॉट चूजन टू ट्रीट, यह रास्ता या विकल्प छोड़ दिया गया था या जिस पर चलने के लिए नहीं चुना गया था।
फिर यहाँ द पाथ मतलब मार्ग या रास्ता होगा। पाथवे ऑन द रोड साइड माने सड़क के किनारे का मार्ग माने सड़क के किनारे का रास्ता। ए रोड विथ टू टर्न, दो मोड़ वाला एक सड़क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। द पाथ और चूज दैट वाज लेफ्ट और वाज नॉट चूजन टू ट्रीट, यह रास्ता यह विकल्प छोड़ दिया गया था या जिस पर चलने के लिए नहीं चुना गया था। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया, व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट, मतलब यहाँ बोला गया है कि कविता की किस बारे में बात करती है। अबाउट द फ्लाइट्स ऑफ रोड, सड़कों की दुर्दशा के बारे में। अबाउट द रोड्स, सड़कों के बारे में। अबाउट टू रोड्स, लगभग दो सड़कें। अबाउट द चूज मेड बाय पीपल, लोगों द्वारा चुनी गई पसंद के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबाउट द चूज मेड बाय पीपल मतलब लोगों द्वारा चुनी गई पसंद के बारे में। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 20, द टू रोड्स हैज़ डिविगेड इन ए, मैंने दोनों सड़कें अलग अलग हो गई थी। पुल के कारण, येलोवुड पीली लकड़ी के कारण, स्कूल के कारण, हट मतलब झोपड़ी होता है, झोपड़ी के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, येलोवुड माने पीली लकड़ी के कारण। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ओके दोस्तों, थैंक यू।